और जब मैंने देखा है इसलिए जिम्मेदारी से कही। आज लोग हमें कब्र पुजवा कहते हैं, हम मज़ारों पे चादर चढ़ाएं उस पे लोग फतवे लगाते हैं। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे अकीदे में बड़े बड़े, जिस शहर से मैं आता हूँ मेरे शहर का नाम है अमरोहा, और अमरोहा शहर में एक बुजुर्ग का मजार है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला। ये सब धुंधरी वाले हैं। शायद मेरी गलती तो नहीं होगी दोबारा आना धुंधरी में, बड़ा गलत अंदाज है। अच्छा, बात यह है जब कुछ देने का वक्त आता है ना तो कौम समझने को तैयार है। और सच्ची बात यह है, अगर जितने ये खड़े हैं अगर इनसे पूछ लिया जाए ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो सब भाग जाएंगे दुम दबा, एक के भी याद नहीं। अच्छा ये बताइए, नातों से खाली इस्लाह हो जाती है? चलो नात तुम 2 घंटे सुन लो, कुछ मिल जाएगा? ये हमारे उलमा बैठे इनसे पूछे, बताइए अगर कुछ खाली नातों से मिल जाता हो तो बताओ। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूँ, खूब सुनिए नात, अच्छी बात है नात सुनना पढ़ना, मैं भी पढ़ता हूँ, मगर सारा भला नातों से भी तो नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ी देर बैठ जाएं आप हजरात, कुछ बातें सुन ले ताकि कुछ बातें मिल जाएं आप हजरात। एक जगह हमने सवाल किया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा सामने से खड़ा हुआ ऐसे ही। मैंने पूछा कारी साहब अरकान इस्लाम कितने हैं, तो बोले हजरत मेरी याद है। तवज्जो है आपकी? ऐसे बीच मजमे से खड़ा हुआ। मैंने कहा बताओ क्या है, तो कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद नहीं है मेरी कौम को। सच्चाई तो ये है, नई नस्ल का हाल इस कदर खराब है, अगर वुजू के फर्ज पूछ लिए जाए तो वुजू के फर्ज बताने के लिए तैयार है। भाई हमको नातों के मुखालिफ थोड़ी है, हम भी सुनते हैं, हमने बैठ कर नहीं सुनी, आधा पौन घंटा सुना, मगर कुछ बातें हैं इस वक्त आप हजरात सुन ले मोहब्बत के साथ। कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने पूछा कि अरकान इस्लाम कितने हैं, तो नौजवान बच्चा खड़े होकर कहने लगा हजरत हमारी याद है। मैंने बताओ, बोले कहने लगा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कैमरा लगा हुआ था, आज भी मोबाइल पर। ये हाल है मेरी नई नस्ल का। अरकान इस्लाम है 5, कितने जरा बोले सब कितने हैं? अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 ये याद रखना। 2000 की बात चलने पे अभी तक चाय में 2000 की चल रही। कितने लोगों ने समझा? बात समझ में नहीं आई। जाना था, सुने आप हजरात, इधर ख्याल करें। मैं अर्ज करने लगा था, मैं जिस शहर से आता हूँ, ये उलमा गवाह हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई गया हो। अपने अकीदे को देख के हम मजबूत करते हैं, इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को देखकर। शहर में एक बादशाह आराम फरमाए, तकरीबन 765 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 765। बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आराम फरमा है शहर अमरोहा। जब हजरत तशरीफ लाए तो आपने फरमाया मेरी कब्र पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आएगी, मगर मेरी कब्र पे कभी या मेरी सरहद में न कभी सांप काटेंगे न कभी बिच्छू काटेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी आप शहर अमरोहा आइए, दरबार में हजरत के जाइए। अब तो खैर फर्श का जमाना है, हर जगह पत्थर है, टाइल्स लगा हुआ है। जो हमारे इलाके के बुजुर्ग हैं जिनकी 80-90 साल की उम्र है, वो बताते हैं कि जब दौर कच्चा था तो हर ईंट के नीचे बिच्छू निकलता था, हर ईंट के नीचे बिच्छू निकलता था। जो हजरत की सरहद है, उस सरहद में घुसते हर जगह बिच्छू नजर आते हैं।
अच्छा धुंधरी वालों, एक बात और, दरबार से आज भी आप बिच्छू को लेकर अपने धुंधरी में आ जाइए और हजरत के दरबार में कह के आइए कि हजरत 15 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ, 15 दिन से पहले पहले आपके दरबार में पहुंचा दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम 15 दिन तक आपके वो डंक नहीं मार सकता। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 दिन तक डंक नहीं मार सकता, और 15 दिन से अगर 16वां हो गया तो फिर खैर में वादा खिलाफी नहीं होनी है। मगर मैं बताने का मकसद ये है मेरा, ये बताए कि हमारे अकीदे में 4 रोज पहले हम एक जगह अमरोहा में बैठे, तो थोड़ा सा मकान में काम चल रहा था, तो मिस्त्री जो टाइल लगा रहा था, जाहिल तो जाहिल होता है, उसे क्या मालूम है, तो कहने लगा मौलाना शकील आप जानते हो ये सैयद साहब जो है बिच्छू वाले बाबा, ये देवंदी है। बिल्कुल ऐसे ही वो टाइल्स लगाने वाला, उसे क्या पता बुजुर्गों की तारीख का, बोले ये भी देवंदी थे। मतलब कीड़ा कैसे घुसा के रखा है। हमने पूरे हिंदुस्तान में बैरूनी मुल्कों में भी ये चैलेंज किया, एक दिखा दो हमारों की कब्रों पे 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह का फजल है, अमरोहा का बादशाह आज भी डंक पे ताला लगा के बैठा है। 750 साल का जमाना गुजर गया, न सांप काटता है, न बिच्छू काटता है, न कोई और जहरीला जानवर काटता है। हमने कहा ये हमारे अकीदे में है, अल्लाह का फजल है। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं अगर कोई तुम्हारे अकीदे में हो और तुम्हारे अकीदे के बुजुर्ग में खाली मजार पे तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएं। चैलेंज के साथ मैंने कही है ये बात, हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, तुम सब कुछ ठुकरा के हमारी तरफ आ जाओ। मगर जो अकल का अंधा होता है, तवज्जो है आपकी, जो अकल का अंधा होता है वो मानता नहीं। आओ मैं अपनी बात करने लगा हूँ। तकरीबन सन 2018 की बात थी हजरत, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी कलकत्ता के लिए। इंडिको फ्लाइट थी, तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद 32,000 फुट की ऊंचाई पे हम लोग प्रवास कर रहे थे। कोई मालूम नहीं था कि ऐसा हादसा होगा। अचानक पायलट ने ऐलान किया एक साइड के इंजन में कोई खराबी हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान किया। मैंने हमेशा ये बात कही है ताकि हमारे अकीदे मजबूत हो जाए। फिर दूसरी साइड के इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने अपनी नजरों से देखा है, वो वक्त आज भी मुझे याद है। मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था, फ्लाइट डगमगा रहा था। सीट बेल्ट जो होती है, सीट बेल्ट के जरिए लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए अपने कुर्सियों पे बेहोश हो के गिर रहे थे। आहो बका की आवाजें थी, अल्लाह अकबर। मगर ऐसे वक्त में मुझे इधर उधर की कोई याद ना आई। और धुंधरी के जिंदा दिल लोगों, बुजुर्गों के उर्स में बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनने वालों, ऐसे माहौल में जब लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश होकर कुर्सियों पे गिर रहे थे, किसी की याद ना आई। अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर की याद आई। में ख्याल आया कि हजरत जी अभी तो 35 से 40 मिनट उड़ान भरे हुए हैं, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई थी। सुभान अल्लाह जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई थी। हजरत अभी क्या हुआ है? आहो बका की आवाजें हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, शोर हो रहा है। मैंने अगली वाली कुर्सी को पकड़ने के बाद बस एक नारा लगाया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ या आप तक जुमले पहुंचाना चाहता हूं। कभी जब मुश्किल का वक्त हो, कभी जब मुश्किल की घड़ी हो, हालात बिगड़ जाए, हालात न बन पड़े, कोई साथ देने वाला ना हो, तो मेरे दोस्तों उस वक्त तुम बगदाद के राजा को याद करके देखना, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। ऐसे हालात में मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद जब या गौसल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख अल्लाह के जब नारे बुलंद किए हैं, ऐसा लगा कि जैसे फ्लाइट में किसी ने धक्का मार के कहा था। मैंने कहा था कोई और नहीं था, वो मेरा बगदाद का राजा था। फ्लाइट को रोक के कहा होगा रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पायलट ने ऐलान किया नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी।
एक झटका लगा, अपनी जगह रुक गया। ऐसा लगा धुंधली वालों जैसे बगदाद के राजा ने आके रोक दिया। पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल रूम से फ्लाइट को कंट्रोल में कर लिया है। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह के वली का करम हो गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मल तपाए वो से बाला तेरा। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मल तपाए वो से बाला तेरा, वाह क्या मल तपाए वो से बाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमा ला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमा ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है बड़े पीर की शान, ये है बगदाद के राजा की शान। किताब का नाम है बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़हन हाजिर रखें। और गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स तकरीबन सैकड़ों मील का सफर करने के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर होता है। सुना है बड़ी करामतें हैं, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। ज़हन हाजिर रखें, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है सैकड़ों मील का सफर करने के बाद। मैं आपको समझाने के लिए बताने लगा हूं, तकरीबन 100-200 किलोमीटर का सफर करके आया। और आज भी हम और आप नहीं जाते, पता चल जाए कोई अमरोहा में बुजुर्ग है तो वहां मुलाकात के लिए जाते हैं। पता चल जाए बरेली शरीफ में आया कोई बाहर से बुजुर्ग, चलो उधर चले जाते हैं। पता चले कोई धुंधरी में आया, चलो उधर मुलाकात के लिए चले जाते हैं। और अल्लाह का फजल है कि हम बुजुर्गों की नगरी के करीब में रहते हैं। इधर बरेली है, इधर पीलीभीत शरीफ है, जिसके पूरी दुनिया में डंके बजे हुए, अल्लाह का फजल है। हम जब चाहते हैं, मैंने देखा है गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, बेंगलोर जैसे इलाके में आज भी जब शहर बरेली का नाम आता तो लोग दहाड़ मारे मार के रोने लगते हैं। वो आला हजरत का इश्क लोगों के दिलों में, इसलिए कि नबी का इश्क ऐसा बांटा है हुजूर आला हजरत। अब गौर से सुने, सैकड़ों मील का सफर करने के बाद बगदाद में वो शख्स हाजिर होता है और कोई मामूली नहीं है, बड़ा आलिम दीन है। तवज्जो है आपकी, बड़ा आलिम दीन है, उधर ख्याल न करें आप, कोई मामूली शख्स नहीं है। सुना था कोई अब्दुल कादिर नाम का शख्स है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ी करामतें हैं। कमेटी वाले मुबारकबाद के काबिल हैं, हमारे बच्चे बड़ी मेहनत की हैं, मगर जलसे में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। कितने? 3 आते हैं। एक जलसे को खाली देखने आते हैं, एक जलसे को कुछ बिगाड़ने आते हैं, एक ईमानदारी में जलसे को सुनने आते हैं। बहरहाल ये सब जगह का माहौल हर जगह होता है, जाने दीजिए, मगर आप हजरात जितने बैठे हैं वो सब अच्छे हैं, सब मुबारकबाद के काबिल हैं, सब सुनने वाले हैं। जी लगा के जरा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मजा आएगा, बाहर आएंगे। सुने, सैकड़ों मील का सफर करके जैसे ही बगदाद में एंट्री होती है, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी। ये आलिम साहब जो आए, कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी। बगदाद के रहने वाले लोगों ने बताया कि मस्जिद में है, बगदाद की जामा मस्जिद में है। आने वाले आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद का रुख करते हैं, उधर जाते हैं। जाने के बाद सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं। नौजवानों सुने, वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू फरमा रहे हैं, आपका मुंह आगे की तरफ, आने वाले आलिम साहब पीछे खड़े हैं। ज़हन हाजिर है आपका।
सरकार गौसे आजम कैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को, जैसे राई का दाना, ये तो सुना है ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। तो जब ऐसे देख रहे हैं तो जरा पीछे वाले आलिम साहब छुपे होंगे क्या? ये पीछे हैं कि छुपे होंगे क्या? वो पीछे खड़े। सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, इधर ख्याल करें, पूरी तवज्जो। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? बोले क्यों डर रहे हैं? बच्चे बता रहे हैं क्या होता है। मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, नाक में पानी चढ़ा, नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, आलिम साहब बड़े आलिम दीन है, बहुत पॉइंट बारीक बात है। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं। सुना था बड़ी करामतें हैं, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा तकवा है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा इल्म है। मगर जैसे आलिम साहब ने देखा हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी बाद में कुल्ला, उल्टा कदम जाने लगे। वुजू करना नहीं आता, काहे की करामत है, काहे का इल्म है, काहे का तकवा है। हाजिर है ना आप लोग? इधर ख्याल करें, काहे का इल्म, काहे का तकवा, काहे की करामत, इनका तो वुजू भी नहीं करना आता। वापस जाने लगे। और जैसी वापस कदम बढ़ाए सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वो 40वें में नहीं बैठे हैं, हम बुजुर्गों के उर्स में शिरकत कर रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। दो उर्स की निस्बत है, इधर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चल रहा है, इधर सैयद नूर मियां का उर्स चल रहा है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद जैसे ही आलिम साहब अपने उल्टे कदम बढ़ाते हैं, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब ठहरो। तो बोलने मुस्कुरा के मौलाना साहब ठहरो। आलिम साहब रुके। मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मौलाना साहब कैसे आए थे, क्यों वापस जाने लगे? आलिम साहब कहते हैं हजरत मैंने बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी आपकी करामतें सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले फिर क्या हुआ? बोले आप पे तो वुजू भी नहीं आता, आप पे तो, जरा बोल दें आप पे तो वुजू भी नहीं आता। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, हल्का सा मुस्कुरा के कहते हैं मौलाना साहब तुम बता दो कैसे होता है। गुड्डू भाई नींद तो नहीं आई, तुम बता दो कैसे होता है। जहन हाजिर है? हाँ देख बड़ी बारीक सी बात है, सुनते जाएं, कल को ये ना कहें कि मौलाना साहब बता रहे थे सरकार गौसे आजम ने तो वुजू ऐसा किया है। बारीक सी बात है, सुने। मेरे गौसे आजम ने आने वाले आलिम साहब से क्या कहा? बोले हम पे नहीं आता तो तुम बता दो कैसे होता है। बोले जी हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला करना पड़ता है। बात तो ठीक थी ना, आलिम साहब की बात तो ठीक थी ना। बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता, नाक में पानी चढ़ाया, ये गलत तरीका है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? हाय हाय चेहरे खिल जाएंगे दोहरी वालों, कहाँ लिखा है? बोले मेरे लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल के सब में यही तरीका है। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। धुंधरी वालों सुने, बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली। सारी किताब जो 100 किलोमीटर रखी थी मौलाना के मदरसे में, सारी किताब सामने मौजूद। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सैकड़ों मील जितनी किताबें रखी थी गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना दिखाओ। मौलाना साहब ने किताबें निकाली, किताब खोली, अब जो है वुजू के तरीके की तरफ पहुंचे, ज़हन हाजिर रखना है। अब मौलाना साहब की किताब में भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका था।
पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बहुत बड़ी बात देने लगा। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो, मौलाना साहब अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। ये बातें भी लेके जाया करो, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो, मजा आता, बड़ा मजा आता। खाली नात में कूदने में हम ये नहीं कहते मजा नहीं आता, सुने वो भी सुने ये भी सुने, तब मजा आएगा, बाहर आएगा। दोनों पहलुओं को सुने। पता चला 10-20 जाके अपने घर में सो गए, नात सुन के चले गए, कुछ मिला? एक आध दो बात तो समझ में आएगी नहीं आएगी? जरा लहक के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब किताब में देखा, किताब मौलाना साहब की बताने वाले बड़े पीर, मगर जब मौलाना ने अपनी किताबें खोली, किताब में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना साहब अब बोलो। मौलाना साहब बोले जी चाहे कुछ भी है किताब में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है, बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले, जमीन ने नाफ तक पकड़ लिया। जब मौलाना को जमीन ने नाफ तक पकड़ा, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। जरा इस पहलू को देखें कि मैं ले कहां जा रहा हूं। बोला मैं बैठे मिंबर नूर, जमीन ने पकड़ लिया, दबा लिया। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात, इतना तो बोल देना बात मेरी ठीक है। बोले अब भी तुम्हारी ठीक है? बोले हाँ मेरी ठीक है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट जा और दबा, जमीन और फटी, गले तक दबा लिया। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। आज के अगर कोई मौलाना साहब होते इतना दब जाते, देखो मौलवियों की बात आई तो कितना मुस्कुरा रहे हैं, मगर छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। धुंधरी वालों बैठो जरा, मगर बात बहुत गहरी करने लगा। सुने इतना दबाया, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना साहब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगला जुमला पूरा करना, बात मेरी ठीक है। फरजान भाई समझ में आई? जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मौलाना साहब अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। छोटी बात है क्या? तो बोलना चाहिए ना। इतने भोली है अवाम मेरी कि जब बड़ा जुमला आए तो नीचे को रह जाते हैं दबा के। ये बड़ी बात है यार। हाँ, अपनी दूसरी मंजिल पर देख सके। मेरे गौसे आज़म फरमा रहे हैं कि लोहे महफूज पे दिखा दो तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ, अब तो मुस्कुराओ। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना साहब बोले दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया नजरें उठाओ। गौसे आज़म ने एक निगाहे बनाए डाली, सारे पर्दे चाक हो गए, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तवज्जो है आपकी? मौलाना साहब दबे हैं जमीन में। बोले नजरें उठाओ,
उठा के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना साहब बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात। हाय ये सोने जुमले हैं यार। अब जुमला नोट करें, कहां तक लाया हूं मैं आपको। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है जुमला, मगर जब तक तुम जैसे मेरे नाना की उम्मत में आलिम मौजूद है, जब तक कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इतने बड़े जुमले पे किसी ने नारा नहीं लगाया मजमे से। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, जुमला फिर सुन लो, मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बोले मेरे साथ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस है। अब बताओ अगर बेचैनी हो रही तो खत्म कर लें। देख लो, सुनना चाहते हैं सब लोग? पक्का है कि जाना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? जरा थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये आपके अंदाज अलग है ना धुंधरी वालों का। 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद सर्दी के मौसम में खतीब को 2 काम करने पड़ते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और फिर सुराना भी होता है, क्योंकि इस वक्त अखड़ के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है मजमा। बहरहाल आप बड़े सोने हैं, आप बड़े प्यारे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगाओ मजमे से नारा, किसी को याद हो तो।